अभी तक हमने डेसिमल्स के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा और डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीटली हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के बारे में सीखेंगे कि कैसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी तक हमने एडिशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी डेसिमल्स को। अब हम मल्टीप्लिकेशंस के बारे में सीखेंगे कि कैसे किसी डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर भी सेम यही चीजें दी गई हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बारे में ही कंप्लीटली दिया गया है। देखिए 0.2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से। तो जैसा हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 में 6 का, वैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.2। वैसे ही 8 में 46 का जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 368 आएगा। और एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो 36.8 आएगा। वैसे ही हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जितने डिजिट के बाद पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे 2.71 यानी कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, लास्ट से हम लोग 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। वैसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेम वही चीजें करेंगे जिसमें हमने पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और लेंथ इंटू ब्रेथ का जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5.7 इंटू 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आया है। और कंप्लीटली बात करी जाए अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ भी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के बाद होता क्या है आप ध्यान से समझिए कि 1.3 में 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 10 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 13 कंप्लीट आंसर आएगा। 130 आएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यानी कि 13.0 या 13 दोनों ही सेम बातें हैं, सेम चीजें बोली गई हैं, यहाँ पे दोनों चीजें सेम होती हैं। वैसे ही 36.8 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 368 आएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उतने डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगा देने हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप समझ सकते हैं इसे। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर दिया गया है कि टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर अ 10 लीटर पेट्रोल। देखिए अगर 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर जाती है, तो हमें 10 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर वो गाड़ी अपना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि 1 लीटर पेट्रोल में जो कवर कर रही है डिस्टेंस वो आ रहा है 55.3। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 10 लीटर पेट्रोल में टू व्हीलर कितना कवर करेगी, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 553.0। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन करने हैं, लेकिन एक चीज डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में। देखिए 2.5 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे देखिए 2.5 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 0.3 में। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करिए। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 और ये 1 2 यानी कि 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो 0.75 निकल के आएगा इसका आंसर। वैसे अगर मैं बात करूं वैसे ही सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं हमें, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे दिया गया 10.05 इंटू 1.05। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि जैसे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर वही आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर इसका मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, तो इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका आंसर आने वाला है 105525। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये आएगा, अगर पॉइंट नहीं होंगे तो। लेकिन देखा जाए कि जो फर्स्ट वाला टर्म है इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि टोटल 2 और 2 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 10.5525 इसका आंसर निकल के आएगा। वैसे हमें सारे क्वेश्चन में भी वैसे के वैसे ही करना है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 2.6 माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 2.6 पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।